हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया है कि हनी बीज को सोशल इंसेक्ट क्यों कहा गया है। तो बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं जिसको हम देखते हैं, जिनकी लाइफ जो होती है वो कोई बहुत वेल प्लान तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होती, जिस तरह से इंसान की लाइफ होती है। तो इंसान की लाइफ एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से होती है। इंसान दूसरों के साथ रहता है और उसके अलग अलग उसमें कैटेगरीज होती हैं कि कौन सा इंसान क्या काम करता है, किसकी हेल्प करता है, किस चीज़ के लिए वो सोसाइटी में, किस चीज़ के लिए वो बेनिफिशियल है, या उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। तो इसी तरह से उसके सबके काम सोसाइटी में बटे हुए होते हैं और सब एक दूसरे के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। लेकिन अगर हनी बीज़ की बात की जाए तो वो अदर इंसेक्ट से हनी बीज़ अलग होते हैं। हनी बीज़ जो हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, और जो आंट्स हैं वो भी सोशल इंसेक्ट कहा जाता है उनको भी, क्योंकि ये भी कॉलोनीज़ में रहते हैं और कॉलोनीज़ में इनका वेल डिफाइंड काम होता है सभी का, कि किसको क्या काम करना है। कौन उसमें फूड कलेक्शन का काम करेगा, कौन कॉलोनीज़ को प्रोटेक्शन देगा, कौन कॉलोनीज़ को डिफेंस का काम करेगा, कौन रिप्रोडक्शन का काम करेगा। जो क्वीन होती है हनी बीज़ में वो उसकी हेड होती है। तो ये एक बहुत, जैसे इंसान सोसाइटी में रहता है तो उसका एक अलग सोशल बिहेवियर होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसे हनी बीज़ में भी या आंट में भी वो अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, और वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से पूरी कॉलोनी चलती है। तो इसीलिए जो हनी बीज़ हैं या जो आंट हैं, इनको सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। और बहुत सारे इंसेक्ट आप देखते हैं तो उनमें इस तरह से ऐसे कुछ नहीं होता कि वो कोई कॉलोनीज़ में रहते हैं या उनकी किसी और के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, दूसरे इंसेक्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी पूरी करते हैं। कॉलोनी में ऐसा नहीं होता। लेकिन आप हनी बीज़ के साथ देखते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। उनमें रिप्रोडक्शन के लिए अलग हनी बीज़ होते हैं, और जो डिफेंस का काम करते हैं वो अलग होते हैं, जो कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। जो फूड कलेक्शन का काम होता है वो अलग करते हैं, और ये सब कुछ जो क्वीन है वो उसकी हेड होती है। तो ये पूरा एक, जिस तरह से एक सोसाइटी होती है उसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग काम होते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए लोग काम करते हैं। तो इसी तरह से हनी बीज़ के साथ होता है, इसीलिए हनी बीज़ को कहा जाता है, सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।